गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया गया था अपने रिश्तों के बारे में। एक बार फिर से अपनी चेतना का अपने जीवन में प्रवेश करा करके देखें तो आपको ये पता लगेगा कि कितनी गंदगी आज हमारे रिश्तों के बीच में समाई हुई है। यहाँ बड़े अच्छे से एक बात को सोचने की आवश्यकता है। रिश्तों के बीच की गंदगी हमारी चेतना को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी। परिवार एक सम्मिलित संस्था है। सम्मिलित संस्था से मतलब है ये जो शरीर है इसके भी दो स्तर हैं। एक वो जिसे देखा जा सकता है, माध्यम कोई भी अपनाया जा सकता है। जैसे अपने चेहरे को हम देखना चाहते हैं तो शीशे का सहारा लेते हैं। अपने हाथ पैर और दूसरे अंगों को देखना चाहते हैं जो हमें दिख सकते हैं, उनको बगैर सहारे के भी देख सकते हैं। परंतु कुछ अंग ऐसे हैं हमें हमारा फेफड़ा नहीं दिखता, हमें हमारा हृदय नहीं दिखता, आंतें नहीं दिखती, नस नाड़ियां बाहर से देखी तो जा सकती हैं पर अंदर क्या क्रिया है नहीं पता लगता। शरीर में दौड़ता हुआ रक्त नहीं पता लगता। पर ये सब संपूर्ण जब एक कायदे से चल रहा होता है, शरीर नहीं चलता है, जो इसमें शक्ति का संचरण होता रहता है, जब वो होता रहता है तो ये क्रियाशील रहता है कि नहीं रहता। दोबारा कह रहा हूं, हमें हमारा फेफड़ा चलता हुआ कहां दिख रहा है, हमारे अंदर रक्त दौड़ता कहां दिख रहा है, सांस महसूस तो होता है पर कहां जाता है हमें नहीं पता। ऐसे ही परिवार भी एक संस्था है जिसके अंदर परिवार का हर सदस्य जकड़ा हुआ है। एक अनार के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं पर अपने हर दाने का एक अस्तित्व है। किस तरह से अनार के अंदर उसको फिट करके रखा हुआ है। थोड़ी सी जगह में कितने सारे दाने प्रकृति ने फिट करके रखे हैं। एक आवरण, छिलका उसके ऊपर चढ़ा करके रखा है जिसको आप स्वरूप भी कह सकते हैं। पर कल की बात को याद करके देखिए, जो कल मैंने रिश्तों की गंदगी के बारे में बताया था, जरा उसका स्मरण करिए। हम कैसे हैं, हम वैसे ही हैं जैसा आप अपने अंदर से महसूस करें।
दिक्कत क्या है कि कमी हमें सामने वाले में दिखाई देती है, अपने अंदर कमी नहीं दिखाई देती। श्रेष्ठ मनुष्यों का समुच्च, श्रेष्ठ मनुष्यों का समुच्च सतयुग है। कपट वाले, दुराव वाले, छुपाव वाले, स्वार्थ वाले, इन व्यक्तियों का समुच्च ही नरक है। इनका समुच्च ही नरक है। नरक कहीं से पैदा नहीं हुआ है, हमने खुद पैदा किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में कैसे स्वर्ग पैदा करें। अगर हम अपने जीवन में स्वर्ग पैदा करना चाहते हैं, सोचिए, बाहर से मत सुनिए, मत सोचिए, कौन नहीं चाहता स्वर्ग में रहना। अगर चाहता है श्रेष्ठता, प्रखर प्रतिभा, इस समय की महती आवश्यकता है, इस समय की महती आवश्यकता है। जरा अंदर से महसूस करो बेटा, हम छू नहीं पाते हैं बात को। आज यही ट्रेनिंग तो दी जाएगी, वो यही दी जाएगी। हमें जैसे गुड़ का या मीठे का, नमक का स्वाद महसूस होता है, परंतु वाणी के पीछे छुपा हुआ जो प्रभाव है, निष्क्रिय होने के कारण हमें उसका पता नहीं लगता। हमारी प्रतिभा दबी रह जाती है। अच्छा बताओ, कितनों को तनाव रहता है हमारा पीछा कैसे छूटे। जिनको आज हम अपने कह रहे हैं, वो इतना तनाव देते हैं कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। चेतना कुंठित हो रही है। अब मैंने कहा, इस समय की महती आवश्यकता को समझिए। अगर आवश्यकता आपको समझ आती है, आपके अंदर की भूख जगती है, तभी उस काम को कर पाएंगे। वरना काम तो करेंगे, वो नकली रह जाएगा, क्योंकि टीस नहीं पैदा हुई, एक पीड़ा नहीं पैदा हुई। जो हताहत है, जो सताया जा रहा है, क्या वो नहीं चाहेगा? मैं आपसे पूछता हूं, कोई पिन इतनी चुभाई जाए आपको कि वो आपकी त्वचा पर पीड़ा पैदा कर दे? मैं तो ये कहता हूं, जो जानवर होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, उस पीड़ा का वो भी विरोध करते हैं।
क्योंकि पशुओं को भावनात्मक लगाव तो नहीं होता, केवल मां को ही अपने बच्चे के साथ होता है, वो भी तब तक जब तक उसको वो अपना बच्चा मानती है। परंतु शारीरिक पीड़ा अगर उसको कोई देता है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया करती है। ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई आड़ चुभाता रहे और वो चुपचाप खड़ी रहे, ऐसा तो है नहीं। विरोध करती है, हर जीव विरोध करता है, हर जीव विरोध करता है। अब जैसे पेड़ है, मैंने कई बार देखा है, संवेदनहीन व्यक्ति प्रचार के बोर्ड लगाने के लिए पेड़ में कील ठोक देते हैं, उसको लगा करके कील ठोक देते हैं, परंतु वो संवेदनहीन व्यक्ति होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी पीड़ा का पता नहीं लगता। आप ये सोचिए, आपकी हड्डी में कोई कील ठोकी जाए तो आपको कितना दर्द होगा। चेतना तो उनमें भी है। मैं इसी को कह रहा हूं, वो कर्कश है, क्रूर है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, आज व्यक्ति ने अपनी महती आवश्यकता धन को मान लिया, धन को, परंतु सच्चा जो धन है वो आत्मा का धन है। उसने संसार के धन को ही सच्चा धन मान लिया। देख लो, जिसके कारण ये वातावरण आज पैदा हो गया, मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजी। लोनी के पास एक गांव है पचारा, एक किसान ने अपने खेत में मूली बो रखी थी, मूली, और उसने उसमें पानी लगाया और दवाई छिड़की, जिससे 11 मोर मर गए। उसमें पानी को पीने से, खेत के पानी को पीने से 11 मोर मर गए। वो मोर जो सांप को खा जाता है, मार देता है, वो उस पानी को पीने से मर गया। अब देखिए, क्या मूली के अंदर जीव नहीं है? परंतु उस बेचारे किसान को ये नहीं पता है। उसे तो एक बात का पता है, लंबी बड़ी भारी मूली होनी चाहिए, जितनी भारी होगी उतना मुझे पैसा मिलेगा। परंतु वो किसी के जीवन को नहीं देख रहा और कोई नहीं देख रहा। सब अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। मैं पूछता हूं, माता पिता को नीचा दिखा करके आप बड़े बन सकते हैं? मां बाप ने कम कमाया होगा, आप ज्यादा कमा लेते होंगे, पर ज्यादा कमाने से क्या आप मां बाप से बड़े बन जाएंगे? और एक बात बता रहा हूं, मां बाप कभी बड़ा नहीं बनना चाहते, अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं। पर बच्चे हैं जो मां बाप के भी मां बाप बनना चाहते हैं। ये समय का प्रभाव है। प्रतिभा की एक गरिमा होती है, प्रतिभा की एक गरिमा होती है, उसमें बंधा रहता है जीव, और उसमें निष्ठा का समावेश होता है।
निष्ठा का समावेश, आज आदमी जहर का समावेश कर रहा है। प्रखर प्रतिभा, दिव्य अनुदान प्रदान करती है, जिसके माध्यम से दैव अनुग्रह मिलता है, दैव अनुग्रह मिलता है। कल बताया था उद्यान लगाने वाली बात। कोई भी माली जब किसी पौधे को लगाता है, फलदार पौधे को लगाता है, तो एक सपना उसके अंदर होता है, ये बड़ा होगा, इस पर फल लगेंगे, नहीं पता उसके जीवन काल में उसे मिलेंगे, परंतु एक आशा के साथ लगाता है, ये बड़ा होगा, इस पर फल लगेंगे। मैं एक दिन मंदिर में गया, मेरे साथ एक कार्यकर्ता थे। जैसी लौट करके बाहर निकले दोनों, तो उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी ये पेड़ मैंने अपने पिताजी की याद में लगाया था, ये पेड़ मैंने अपने पिताजी की याद में लगाया था। पूरी कमेटी, जो मंदिर की कमेटी है, उसके हर सदस्य ने एक एक पेड़ लगाया था, परंतु सबके पेड़ नहीं उगे, कुछ के उग गए। ये मेरी पिताजी की याद में है। पिताजी तो चले गए, पर पेड़ उनकी याददाश्त को, स्मृति को बता रहा है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, प्रखर प्रज्ञा के द्वारा जो दैवीय गुणों का उत्सर्जन होगा और उससे जो कर्म पैदा होंगे, वो कर्म कितने पवित्र होंगे, लोभ मोह से परे होंगे, बंधनों से छुटकारा मिलेगा। अगर बंधन युक्त कर्म नहीं होंगे तो बंधनों से छुटकारा मिलेगा, चाहे 1 सेकंड का मिले। मैंने कहा है, जब व्यक्ति की भावना जगती है, अंदर से देखो, जब व्यक्ति की अंतर भावना जगती है तो उसकी प्रतिभा अंदर से उसको प्रेरित करती है, प्रखरता उसके अंदर जागृत होती है। बुराई का दमन होता है और चेतना का जागरण होता है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए त्याग और बलिदान व्यक्ति को करना पड़ता है। त्याग और बलिदान व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो सच देखिए, आज कितने व्यक्ति असफल रहते हैं, सफलता प्राप्त नहीं करते, सफलता प्राप्त नहीं करते, अधूरे रह जाते हैं। एक एक बात पर विचार करके देखिए, मूल रूप से जो असफलता पाने का कारण है वो हमारी सामर्थ्य की कमजोरी है। जो प्रयास के द्वारा कर्मों के अंदर प्रवेश करती है, जिनकी प्रतिभा जगती है, ऐसे व्यक्ति
प्रवाह को उलट करके, समाज के प्रवाह को उलट करके एक नई दिशा उसको दे देते हैं। वो उनकी प्रतिभा का चमत्कार है। आकाश बहुत बड़ा है, सब कुछ उसमें समाया है। आकाश बहुत बड़ा है, सब कुछ उसमें समाया है। असीमित संख्या में तेजस्वी तारे उसके अंदर चमकते दिखाई देंगे। उसी प्रकार मनुष्य समुदाय में पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कुछ और भी है। पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कुछ और भी है, परंतु प्रतिभा का प्रयोग नहीं करता, इसलिए प्रखरता नहीं आती। व्यक्ति का क्रियाकलाप ही कुछ इस तरह का बनता हुआ चला जा रहा है। बुराइयों का समावेश उसके ज्ञान में पैदा हो गया है। जहां जाता है वहीं बुराई, और बुरों की बुराई नहीं, अपनों की बुराई, अपनों की बुराई। मेरी बात आपको समझ आ रही है? उस स्तर से हमको बाहर निकलना होगा, तभी हमारे ऊपर दैवीय गुण अपने काम को करेंगे। भाई सच को पहचानो। मैं मनुष्य होकर के क्या मानवता के गुण मेरे अंदर हैं? मनुष्य का धर्म है सेवा। ऐसे कर्म करके जाएं आने वाले समय में उन कर्मों का सम्मान हो। अचानक मुझे एक बात याद आ रही है। बुद्ध भगवान का अंतिम संदेश मैंने पढ़ा। उनका एक शिष्य आनंद, जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं, वो हमेशा ही उनके साथ रहता था और उनकी हर सेवा करता था। बात बड़े समझने की है। उनकी हर तरह से सेवा करता था। बुद्ध भगवान ने कहा, आनंद मेरा समय आ गया है, आनंद मेरा समय आ गया है, अब कुछ मिनट का जीवन मेरा शेष है। आनंद तो चिपट गया, रोने लगा फूट फूट करके। गुरुदेव, मैंने पूरी जिंदगी में आपसे क्या पाया? मेरी तो कोई विशेषता नहीं जगी। सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगा रहा, परंतु आत्मिक मुझे कोई लाभ अपने में दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्ध भगवान कहने लगे, बेटा रोने की कोई बात नहीं है, अब समय नहीं है रोने का, अब तो समय जाने का आ गया। तूने मुझसे जो लिया मैंने तुझको दिया, तूने मुझसे जो लिया मैंने तुझको दिया। अर्थात
तूने मेरे पैर दबाए, तूने मेरे और काम किए, जो काम किए मैंने तुझे करने दिए, पर तू बता तूने मुझसे क्या लिया? बेटा मेरी बात समझ आ रही है? जो इतनी बड़ी समर्थ सत्ता के साथ हर वक्त उनके साथ रहता था। यहां मैं एक बात बताऊंगा, बात को रोक रहा हूं, फिर इस पर आऊंगा। पहले एक बात बताऊंगा। मैंने पहले भी आपको उदाहरण बताया था। एक सन्यासी थे, उन्होंने एक सोने की मूर्ति गणेश जी की और एक सोने की मूर्ति चूहे की बनवा रखी थी। ऐसी बनवा रखी थी कि वो चूहे के ऊपर गणेश जी को बैठा देते थे और वो बैठ जाते थे। उनका वैराग्य जगा। उन्होंने कहा इस सोने की मूर्ति की कितने दिन सेवा करता रहेगा कि मेरा प्रतिभा जग जाए। तो उनकी आत्मा ने कहा आप विग्रह की पूजा कर रहे हैं, चेतना की नहीं। चेतना की नहीं। उन्होंने कहा फिर इसका मेरे जीवन का क्या फायदा है? जो मैं यहां लगाए हुए हूं इसका फायदा क्या है? अंदर की आवाज आई कोई फायदा नहीं है। अंदर की आवाज ने कहा अपनी योग्यता से समाज की सेवा करिए, यही साधना है। उन्होंने दोनों मूर्ति ली और जो सुनार था उसकी दुकान पर गए। जाकर के कहा ये गणेश जी हैं और ये चूहे जी हैं, दोनों की कीमत बताओ कितनी है? जोहरी ने तराजू पर रखा, तोला और बताया इतना सोना है, इतना सोना इनमें है, इतनी कीमत है। फिर उन्होंने पूछा चूहे की कितनी कीमत है और गणेश की कितनी कीमत है? उन्होंने कहा दोनों का वजन बराबर है, जितने का चूहा है उतने का ही गणेश है। वो कहने लगे ऐसा भी है क्या? उसने कहा संसार की नाप तो संसार की तोल पर है, यहां चूहे और गणेश का कोई मतलब नहीं है। मुझे चूहे में भी सोना दिख रहा है और गणेश में भी सोना दिख रहा है, मुझे गणेश और चूहा नहीं दिख रहा। तुम पैसे लो और मैं इन्हें भट्टी में डालूंगा और इन्हें पिघला करके दोनों को एक कर दूंगा और इसमें से अलग अलग तरह तरह के हार बनाऊंगा, चैन बनाऊंगा, माला बनाऊंगा, जो भी है, जो मेरा मन करेगा वो इनका बना लूंगा। और सन्यासी को बात समझ आई। संसार का तो वो जो इसका कर्म है सोने का वो यही है। सोने का गणेश जी मेरे लिए होगा, इसकी कीमत सोने की कीमत है। अगर ये मिट्टी की, गांव में मिट्टी का डला लेकर उसे गणेश जी बना लेते हैं कलावा लपेट करके, जैसी भावना का प्रत्यारोपण करते हैं वो वही आकार ले जाता है। अब मैं फिर से लौट करके अपनी बात पर आ रहा हूं। जो आनंद की बात मैंने कहा, आनंद सारी जिंदगी तू मुझे गुरु मान करके, शरीर मान करके मेरे शरीर की सेवा करता रहा,
तो वो शरीर की सेवा तक सीमित रह गया। क्या तू मेरी अंतर चेतना के साथ जुड़ा? फूट फूट करके रोने लगा। बुद्ध भगवान ने फिर कहा, बेटा समय नहीं है, मैं जा रहा हूं। और एक बात कह करके जा रहा हूं, मुझसे पहले कितने बुद्ध आए और मेरे बाद कितने बुद्ध आएंगे, यहां किसी की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो अपनी प्रतिभा की कमी है, कमी है तो अपनी प्रतिभा की कमी है। अगर प्रतिभा का जागरण हो जाए तो आकाश कितना बड़ा है, ये धरती कितनी बड़ी है, मैंने कहा इस ज्ञान से बड़ा ये आकाश नहीं है, ज्ञान से बड़ा आकाश नहीं है। सारे अंतरिक्ष को ज्ञान में भरा जा सकता है और उस ज्ञान का प्रयोग पूरी धरती पर किया जा सकता है। सच बात तो यह है कि आपको अपने घर के किसी कोने का भी पता नहीं होगा वहां क्या हो रहा है, किसी कोने का भी पता नहीं होगा, परंतु कण कण में चेतना है, कण कण में चेतना है, हर कर्म सेवा है। भाव की जरूरत है, भाव की जरूरत है। सविता देख ले बेटा, ये ज्ञानी तो है। अच्छा मुझे बताओ बेटा सविता, एक बात बता, आज तो कोई बोल ही नहीं रहा मुझसे, क्या चेतना का प्रभाव चेतना पर जा रहा है, जागृति आ रही है, बदलाव आएगा, मेरे में भी जोश आ जाएगा, मेरे में भी अगर बदलाव दिखाई देगा तो मेरे में भी जोश आ जाएगा। सचमुच सविता ज्ञान में ही सब कुछ है। आकाश से भी ऊंचा सम्मान है, आकाश से भी ऊंचा सम्मान है। और सम्मान में सब कुछ समाया है, भगवान भी। आत्मसम्मान, ललिता बेटा, आत्मसम्मान। अच्छा बताओ, अगर तुम किसी का आत्मसम्मान करते हो तो उसकी आत्मा जगती है कि नहीं जगती है? बेटा स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की, संसार की पूर्ति करना चाहता है, चेतना कुंठित हो जाती है, चेतना कुंठित हो जाती है। अगर चेतना का जागरण करना चाहते हो, आत्मसम्मान के बगैर नहीं, और आत्मसम्मान आत्मा के ज्ञान के बगैर नहीं, फिर तो आपके ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी, अच्छा बेटा कोई बात नहीं पवन,
अगर इतने ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, फिर अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बात कहूंगा पवन, जब अच्छाई जगती है तो गंभीरता आती है। लाडले बेटे जो कह रहा हूं उसको सुन लेना। जब अच्छाई जगती है, पवित्रता जगती है, तो गंभीरता आती है, गंभीरता आती है। गुरु के साथ भी मजाक तफरी करते रहते हैं, गुरु के साथ भी मजाक और तफरी करते रहते हैं। जब तक गंभीरता नहीं आएगी, निश्चलता, निश्चलता, लाडली बेटी जो मैं बोल रहा हूं जरा उसको ध्यान देना। एक दुर्गुण है अहंकार, वो हमारे हर लम्हे को प्रभावित करता है, हर चीज को प्रभावित करता है। अहंकार भगवान को भी अपने से छोटा कर देता है। बेटा, अगर सच्ची सेवा देखनी है, मीरा की देखिए, सबरी की देखिए, इनकी सेवा को देखिए। उस सेवा के पीछे उनका आत्मा का चिंतन लगा था। वो अपने गुरु की चेतना में घुल रही थी, वो अपनी चेतना को गुरु की चेतना में घुला रही थी। बेटा, शब्द को सुन लेना। और घुलाते 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 उस चेतना के घुलने के कारण भगवान को अपने में घुला रही थी, भगवान को अपने में घुला रही थी। यहां समझाने के लिए कह रहा हूं, नाले निरंतर नदियों में समा रहे, नाले निरंतर नदियों में समा रहे, तो नदी भी नाले के जैसी होती जा रही है। वो अपने भगवान को निरंतर अपने में समा रही थी, निरंतर समा रही थी, तो उसमें भगवान प्रकट होता जा रहा था, प्रकट होता जा रहा था, प्रकट होता जा रहा था, और एक दिन साकार होकर के बैठ गया। एक दोहा था, अस्सी घाट के तीर पर चंदन घिसे रघुबीर, ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक से याद नहीं आ रहा। सब वो था कि भगवान तुलसीदास के जीवन में आए और आकर के अपने हाथ से उनको तिलक कर रहे हैं। हनुमान जी ने उनको बताया था, ज्ञान दिया था। वो इस बात के लिए तैयार थे, हनुमान जी के आश्वासन के कारण वो इस बात के लिए तैयार थे। हाँ बेटा, ये भी होगा, परंतु वो दूसरा दोहा है, उसमें लास्ट में ये है, तिलक करे रघुबीर। पहचान नहीं पाए वो। ये देखिए, ये ठीक लिखा है। चलिए, ठीक है। भगवान को पहचान नहीं पाता,
दिक्कत यहां पड़ती है, भगवान होकर के भी भगवान को पहचान नहीं पाता। और भगवान की उपेक्षा कर देता है। ये बात कहकर के बुद्ध भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब बुद्ध भगवान ने अपना शरीर छोड़ा, परंतु आनंद का बुद्ध अंदर जागृत हो गया। आनंद का बुद्धत्व अंदर जागृत हो गया। अब तो रो रो करके उसी का पोषण करने लगा। एक लगन लग गई, चेतना से एक लगन लग गई और उसी का पोषण करता रहा। अंत में उसी बुद्ध तत्व के अंदर जाकर के समाहित हो गया। समाहित हो गया। बहुत ही अच्छे से जानने और समझने की आवश्यकता है। बेटा अभी पहले सूक्ष्म शरीर का कर लीजिए, फिर कारण शरीर का। सूक्ष्म को जगा लिया तो कारण इतना मुश्किल नहीं है। जो मैंने अभी आनंद की बात आप लोगों से कही, बुद्ध ने शरीर छोड़ा, चेतना का जागरण आनंद में हो गया। पूजा भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप जब आपके अंदर प्रकट हो जाए, प्रफुल्लता, तल्लीनता, समाहिता, ये गुण आपके अंदर पैदा हो जाएं, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, जब इनका जागरण आपके अंदर हो जाए, तब आप साक्षात ईश्वर हो जाते हैं। समय ज्यादा हो गया, यज्ञ भी है और संस्कार भी है। अब उनकी तरफ चलूंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, मृतं गमय, मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर खड़ाइए। बेटा प्रकृति का सिद्धांत है परिवर्तन। अगर परिवर्तन आपको महसूस होता है, जितना महसूस हो, मुझे रोक दिया दिनेश ने। बेटा एक कण रखने की जगह भी नहीं छोड़ी है, इतनी सत्य बात कही है। सब कुछ इसी में समेटा हुआ है।
ध्यान में अपने इष्ट को हम समाते हैं बेटा। सच है। बस अपनी बात दिनेश ने लिख दिया जो मैं कहना चाह रहा था, ऐसा अपने आप को बना लें। पवित्रीकरणम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम 3 बार करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराए। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाए। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। सक्षा सूत्र पकड़ ले। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करें, पूजन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक जलाएं, पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प अर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि।
तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। रक्षा विधानम्। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोदो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्धे। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। यज्ञकर्म समारभे। सबसे पहले एक बिटिया का पुंसवन संस्कार है गंगा विहार से, उसका संस्कार कराएंगे। बेटा 3 चीज आपने पीस करके रखी होंगी, मुझे नहीं पता मधु ने पीस करके रखी है या तूने रखी है। अगर मधु ने रखी है तो बेटा इसको बता देना। गिलोय, पीपल और बड़ की जड़, गिलोय पीपल के पत्ते और बड़ की जड़, तीनों को पीस करके, और ये उसका जो तरल पदार्थ है छान करके रखा हुआ है। गुरुदेव ने इसको औषधि कहा है। औषधि इसलिए कहा है, माँ जब प्रजनन करती है तो बच्चे को अपने खून से सींचती है, और माँ के अंदर खून की कमी भी हो जाती है। ये औषधि इसलिए है कि इससे आपके शरीर में खून की कमी नहीं आएगी। बीच बीच में जब आपका मन हो ऐसे ही पीस करके गायत्री मंत्र बोल करके इसको पी लिया करना। परंतु इस समय विधि विधान के साथ इसका प्रयोग इस भाव के साथ किया जा रहा है, वटवृक्ष विशालता का, दृढ़ता का, दीर्घायु का, कभी ना उखड़ने का, कोई आंधी नहीं जो उसे उखाड़ सके, उसका प्रतीक है। तो उस प्रतीक के रूप में आप भी ये कहें कि मैं अपनी संतान को इतनी मजबूत बनाऊंगी, काल का कोई चक्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेटा भावनाशील बनाएगी, संस्कार पे चलाएगी तो समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर संसार की माया में चला तो बिगड़ जाएगा। उसके लिए मुझे संसार से अलग होकर के, संसार को छोड़ करके अपने बच्चे का निर्माण करना है। संसार से कुछ नहीं लेना, सांसारिकता से कुछ नहीं लेना। दूसरा, पीपल देव योनि का वृक्ष माना गया है, जो हर वक्त ऑक्सीजन देता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं लेता। मेरी संतान भी सेवा भावना से युक्त होकर के परोपकार के लिए अपने जन्म को ले। गिलोय जिसमें ऊपर चढ़ने की क्षमता है, लिपटने की क्षमता है और प्रतिरोधक की क्षमता है। मेरी संतान भी इसी तरह से हो कि आत्म गुणों के साथ वो चिपट जाए और अपने आप को सदा ऊंचा उठाए। बेटा ये कटोरी दोनों हाथ में इस तरह से लेकर के भावना करेंगे, मंत्र बोला जाएगा, नासिका के पास आपको लगानी है। औषधीय श्रेष्ठता को सांस के द्वारा मेरे चित्त में उसका समावेश किया जा रहा है, और एक सांस लेने के बाद उसको पी जाएंगे। सारे गुण मैं अपने बच्चे के अंदर भर रही हूं, दोनों में निखार आ रहा है। मेरा चित्त निखर रहा है, बच्चे का जीवन निखार हो रहा है। लीजिए, करिए। ओम अदभ्य संवर्त पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे
तस्य त्वास्था विधुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रही। अब बेटा, गर्भ कौतुक तब होता है जब उसका कोई जिम्मेदार ना हो, तब वो निंदा का, घृणा का विषय बन जाता है। परंतु स्त्री को जब ये कहने वाला होता है ये मेरी संतान है, तो वही संतान उस बच्चे, वो बच्चा उसके लिए सौभाग्य का साधन बन जाता है, मां की ममता को मैच्योर करने का साधन बन जाता है। इस गर्भ के माध्यम से भगवान प्रकट होता है। तो बिटिया अंदर से कहो, मेरा बच्चा मेरे लिए पूजनीय है। बेटा तू एक मां है, अपनी ममता को लगा और गर्भ पूजन के माध्यम से अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने का आशीर्वाद दे। अपना सीधा हाथ अपनी नाभि पर लगाएं, अपना सीधा हाथ अपनी नाभि पर रखें और रख करके इस मंत्र के साथ भाव को जोड़ें। हाथ पर पुष्प चावल भी ले सकते हो बेटा, लेकर के नाभि पर लगा लें। भावना करें गर्भस्थ शिशु में सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए उसका पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी ने जैसे गर्भ को स्वीकार किया है, वैसे ही बच्चा भी संस्कार को स्वीकार करे। लगाइए बेटा। ओम सुपर्णवसी गुरुत्वमान स्त्री शिरो गायत्रम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सेयंगानि यजुस्वं सी नाम शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञया यज्ञम पुष्यम धिष्णया सफा सुपर्णवसी गुरुत्वमान दिव्य गच्छ स्वपत है। अब अपने बच्चे को आश्वासन दीजिए बेटा, एक गर्भ की यात्रा को पूर्ण करके वो तेरी गोद में आना चाह रहा है, पर गोद में आने के लिए उसको वो विकास का साधन मिले, उसके लिए पहला आश्वासन बिटिया तुम्हें देना है और दूसरा आश्वासन तुम्हारे पति को देना है और तीसरा आश्वासन तुम्हारे परिवारजनों को देना है। परिवारजनों के अंदर समाज भी आता है। माता अपना दाहिना हाथ पेट पर इस तरह से रख ले, पेट नाभि पर। पति अपना सीधा हाथ पत्नी के सीधे कंधे पर रख ले और समाज परिवार हाथ उठा करके उसको आश्वासन दे, हम हर तरह से आपकी चेतना के साथ हैं। बेटा भावना करिए, शिशु की सत्ता को आश्वस्त कर रहे हैं, सभी आपका सहयोग करेंगे। ओम यत्ते सुसी में हृदय मत हितमंत है प्रजापतौ मन्ने मां अहम द्विमासम महम पुत्र मगानम। अब अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वीवरिम्नः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपब्रुवे देवामासाद यादि है। ओम अग्ने नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाओं का दान। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्ध स्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्वेद ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेत धयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम
अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी, ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्ने जातवेदसै स्वाहा इदम अग्ने जातवेदसे इदम नमः। चौथी, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिरसे इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड में जिस तरफ कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। बेटा अब ऋषियों का आवाहन। पुष्प चावल हाथ पर ले लीजिए। सबसे पहले गौतम भगवान का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलताग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वहृदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महतेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यप ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दीजिए, स्थापना पर अर्पित कर दीजिए। बेटा मिथिलेश पांडे और कस्मा पांडे और अभी एक बच्चा और आया था, सार्थक पांडे। मैं अपनी भावना से आंखों से टुकड़ टुकड़ देखता रहता हूँ सबको। जो नया आता है, मिथिलेश तो बहुत पुराना है, बीच में गायब हो गया। मैं चाहूंगा छोड़े ना, लगे रहें, फायदा होगा। जिस तरह से घी की आहुतियां अग्नि में जाएंगी और वो भड़केगा, मेरी आत्म चेतना भी आप लोगों को देख करके इसी तरह भड़कती है और कहती है सब कुछ उड़ेल दे। आज्याहुति होम करिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा
इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। बेटा यदि आप लोग कहें मेरा मन है तुम्हारी माँ को पूर्णता तक लेकर के जाना, मरने नहीं देना, तो आज से मैं एक आहुति और जोड़ रहा हूं। वो हमारे सभी परिजन जो शरीर को छोड़ गए हैं, वो पूर्णता को प्राप्त हो। बुद्ध भगवान की और आनंद की बात अभी आपको बताई। आहुति का अपना प्रभाव है, पर लेने वाले के ऊपर है वो किस रूप में ले रहा है। आनंद सारी जिंदगी गुरु के शरीर की सेवा करता रहा, पर जैसे ही शरीर छूटा, आत्मा ने प्रवेश किया, गुरु की आत्मा ने प्रवेश किया आनंद के अंदर, और आनंद में बुद्धत्व प्राप्त हो गया, सभी मुक्ति को प्राप्त हो। आज से मैं ये सबके लिए, तुम्हारी मां के लिए ही नहीं, सबके लिए जो शरीर छोड़ करके जाएं उनके लिए, आगे तक के लिए जोड़ रहा हूं। गायत्री मंत्र से आहुति डालिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। आज कुछ बच्चों की जिंदगी का सवाल है जो नीट का पेपर दे रहे हैं। सबसे प्रार्थना करूंगा
और तुम्हारी मां की दिवंगत आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। विशेष अनुग्रह इन पर बरसे। आज शिल्पी की भतीजी का और निशा की बेटी का, जो मुझे पता है जिनका, उनका नीट का पेपर है। उसके लिए जितनी भी हुतासन आत्माएं हैं, सबसे पहले उनको आहुति देंगे, यही प्रार्थना करते हुए तुम देवलोक में हो, उनको देव ज्ञान देना, जिससे पहले उनके लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए आहुति। तुम्हारी दादी कब चली गई बेटा रश्मि? मुझे तो नहीं पता लगा। चलिए उनके लिए भी। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमः। अच्छा बेटा, चलिए कोई बात नहीं, जो ईश्वर की इच्छा। वैसे तो जिस पर गुजरती है उसी को पता लगता है बेटा, पर पका हुआ फल जाता है तो वो मीठा होता है। आज के बाद इन आहुतियों को हम अपने पितरों की आहुति कहा करेंगे। अब सबके भले के लिए। हाँ बेटा, सुमन दीक्षित की बेटी मुनमुन, वो बीमार है और 8 तारीख से उसके पेपर भी लिख रही हैं। उनके लिए ये आहुति, और सबके भले के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। गाजियाबाद से मोहन के परिवार, गोविंद के परिवार के लिए भी, और पवन के कारोबार के लिए, और उसके स्वास्थ्य परिवार के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। 3 विशेष आहुति देंगे। नहीं, पहले उस बिटिया के लिए आहुति देंगे जिसका संस्कार कराया है। बेटा खीर बनाई होगी, थोड़ा सा घी और खीर ले लेंगे। 3 आहुति
बच्चे को यज्ञीय ऊष्मा उसका लाभ मिले। जैसे अंडे को मां सेती है, वैसे ये ऊष्मा, ईश्वर की शक्ति, यज्ञ की शक्ति उस बच्चे का पोषण करे। 3 आहुति देंगे घी और खीर के साथ। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। बेटा अब इस खीर को कुंड के नीचे अगर हो सके तो रख दें, अगर कुंड उठा हुआ ना हो तो उसके साथ लगा कर रख दें, जिससे यज्ञीय ऊर्जा इसमें समाहित हो जाए। अब 3 विशेष आहुति देंगे समय को कृमिनाश के लिए। ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। तीसरी सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ। बिटिया उसी में अपनी कटोरी में से मिष्ठान ले लेगी खीर को। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईश मूर्जय गुण सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोधारा 1 चम्मच धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुकुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। महाभारत का रहना चाहिए आरती में। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामुगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती लेंगे। बुराई छोड़ने के लिए पुष्प चावल ले लेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवदक्षिणां समर्पयामि।
शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्यार्घदानम। जल कलश को सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में चढ़ा देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विसर्जन थोड़े से चावल लेकर कुंड और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। साधना के लिए, प्रोग्राम के लिए नहीं, साधना के लिए 10:15 के आसपास पहुंच जाऊंगा। समय से पहले सब पहुंचने की कोशिश करना, कोई लेट मत आना। आज की बात समाप्त।